हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दिस इज अ मोस्ट डेंजरस ऑफ हॉरर स्टोरी। ऐसी स्टोरी जिसको सुन के आपके होश भी उड़ सकते हैं। अगर आप कच्चे दिल वाले हो तो ये वीडियो स्किप कर दो। एंड अगर आप रात में वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपने पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, क्योंकि इस कहानी में जो सुनने वाले हो सकता है वो आपके कमरे में भी हो। मेरा नाम है कृष्णा एंड आप देख रहे हैं हॉन्टेड नाइट्स, ऐसा चैनल जिसमें ओनली ऑन आपको हॉरर स्टोरी मिलती हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना। हर परछाई रोशनी के साथ नहीं बनती, लेकिन अगर कोई परछाई बिना रोशनी की दिखे तो समझ लेना वो तुम्हारी नहीं है। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई की एक नई सोसाइटी में रीमा अपने पति करण के साथ शिफ्ट हुई थी। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा और सस्ता भी था। सब कुछ ठीक था, बस एक अजीब सी बात थी। और हम अपनी लाइफ में अक्सर यही चीज देखते हैं कि अगर सस्ता घर है तो उस घर को हम तुरंत ले लेते हैं। एंड अजीब बात ये थी कि उस घर में परछाई एक जगह कभी नहीं रुकती थी। एक दिन शाम को रीमा किचन में काम कर रही थी। उसने देखा कि उसकी परछाई दीवार पर कुछ अजीब हरकत कर रही है। रीमा खड़ी थी लेकिन परछाई धीरे धीरे हाथ उठा रही थी। रीमा घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कमरे में कोई नहीं था। और रीमा अपना खाना बनाकर रात में करण को बताती है। और करण इतना सब सुनकर हंस पड़ा। तुम ज्यादा सोच रही हो, नया घर है, आज नहीं है अभी। रात के 3 बजे रीमा की नींद अचानक खुली। कमरे में अंधेरा था लेकिन दीवार पर एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और रीमा लाइट ऑन करती है, और जो उसने देखा वो परछाई अब उसके पैरों से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि अलग खड़ी थी। एंड उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे इंसान जैसा बन रहा था। अगले दिन रीमा ने पड़ोसियों से पूछा, तब पता चला कुछ साल पहले उसी घर में एक औरत रहती थी जो हमेशा अकेली रहती थी। एक दिन उसकी लाश मिली दीवार के पास, और उसकी परछाई दीवार पर जमी हुई थी। इतना सब सुनने के बाद रीमा बहुत ज्यादा डर जाती है, और उस रात रीमा फिर से उसी परछाई को देखती है। इस बार वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और अचानक रीमा के शरीर में समा जाती है। और करण चीखता है, लेकिन अब रीमा की आंखें पूरी काली हो चुकी थी और वो धीरे धीरे हंस रही थी। और रीमा ने लास्ट शब्द करण को बोला था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अगली सुबह लोगों ने देखा करण की लाश उसी घर में पड़ी थी, और दीवार पर अब 2 परछाई थी। कभी कभी जो चीज हमारे साथ हर वक्त होती है वही सबसे खतरनाक बन जाती है। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और डरावनी कहानी के लिए।